अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीईन, पाक परवरदिगार का बेइंतहा फज़्ल और एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपने पाक घर में बैठने की तौफीक दी। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज 26 जनवरी है, यौम जमहूरिया के 2 दिन खुशियाँ मनाए जा रहे हैं। एक है 15 अगस्त और एक है 26 जनवरी। 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है, इसका पस मंज़र क्या है, तकरीबन सभी हज़रात को मालूम होगा। और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, इसके अंदर खुशियाँ क्यों मनाया जा रहा है, और दोनों खुशी का ही मकाम है। किसी का चुंगल से आज़ादी मिलना, किसी के जाल में हम फंसे हुए हैं, उस जाल से हमें छुटकारा मिल जाए, यह खुशी की बाइस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के चुंगल से निजात मिली। बनी इसराइल यौम आशूरा के दिन बाज़ाब्ता रोज़ा रखे। क्यों रोज़ा रख रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि उसको उस दिन आज़ादी मिली। ज़ाहिर खुशी की बात है। हम दूसरों के जाल में फंसे हुए हैं, दूसरों के गुलाम बने हुए हैं। जब आज़ादी मिली तो खुशी तो होनी ही है, इसलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत एक निज़ाम बनाया गया। 26 जनवरी के अंदर एक खूबसूरत निज़ाम बनाया गया कि जो गुलामियत से जो हम निकले हैं, अब हम उस गुलामी में दोबारा जाना नहीं चाहते। अब हमारी हुकूमत उस तरह नहीं होगी जिस तरह कोई अलग इंसान चाहता है। बादशाहियत हुकूमत नहीं चलेगी, एक इंसान के मंशे के मुताबिक फैसला नहीं होगा। इसीलिए मुल्क को जमहूरिया बना दिया गया। क्या माना जमहूरिया का? लोगों के कायदा कानून, लोगों के मंशे के मुताबिक हाकिम बादशाह फैसला करे। यानी कि कोई अपने मंशे के मुताबिक मेरा जी चाहा मैं ये कर दिया, मेरा जी चाहा वो कर दिया, जिस तरह बादशाह लोग करते थे। नहीं, लोग जैसा चाहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम इलेक्शन में वोट देते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार ताकीद करी थी, इलेक्शन के मौके पर 1 रुपये भी किसी से ना लेना। वजह यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी अंग्रेजों के वक्त गुलामियत की थी, वो जिंदगी हमारी ना रहे। अब हम उस जिंदगी से दूर होना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वोट देते समय जरा सोच समझ कर वोट दो, मत बिको किसी के हाथों। जब बिक जाओगे तो फिर गुलाम बन गए गोया के। तो 26 जनवरी के दिन बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सारे वक्त के जो बड़े बड़े शख्सियत थी, तमाम लोगों ने मिलकर के एक कायदा कानून, एक दस्तूर, एक ज़ाब्ता बनाया कि हिंदुस्तान इस तरह चलेगा। किसी के बाप का जागे नहीं, जब मन जो चाहे हम कर ले। नहीं, क्यों?
इसकी बहुत बड़ी वजह है कि सिर्फ एक धर्म वालों ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराया, सिर्फ एक लोगों ने नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले बाशिंदे थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पूरा हक बनता है कि हमारे मुताबिक हिंदुस्तान चले, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, धर्म के किसी भी हो। इसीलिए जमहूरिया कहा जाता है कि हिंदुस्तान जिस तरह गुलामियत की जंजीर को तोड़ा है, अब हम जंजीर में नहीं आना चाहते हैं मेरे भाइयों। और हिंदुस्तान आज बहुत दुख होता है, एक बात पर बहुत दुख होता है कि आप स्कूलों में जाए, आप कॉलेजों में जाए, आप किसी स्टूडेंट को खड़े करें और कहें सुभाष चंद्र बोस कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो क्या कहेंगे? खूबसूरत जवाब देंगे कि मुजाहिदीन आजादी थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया। उसी जगह आप कह दें कि मौलाना कासिम नानवी कौन थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे, मौलाना यहया अली जौहर कौन थे, मौलाना रफी लाहौरी कौन थे? मेरे भाइयों क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? वो जवाब देंगे कि ये मदरसे के मुल्ले थे। क्या हिंदुस्तान को सिर्फ गैरों ने आजाद कराया है? खुदा की कसम मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को आजाद कराने में जितना मुसलमान का किरदार रहा है और जितनी ताकत मुसलमानों की लगी है, इतनी ताकत किसी और धर्म वालों की नहीं लगी है। सन 1757 से लेकर के सन 1756 से लेकर के सन 1897 तक तने तनहा मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है। और इस लड़ाई के अंदर उन हजरातों ने अपना कदम उठाया है, उन लोगों ने कदम उठाया है जिन लोगों के इशारे पर अपनी जान देने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने इस कदर झंझोरा, इस कदर हिंदुस्तान को जब अपने लपेट में लेने लगा, तो वक्त के बड़े बड़े अकाबिर, वक्त के बड़े बड़े उलमा, वक्त के बड़े बड़े सुलहा अपनी बोरियों को छोड़कर, अपने खानकों को छोड़कर, अपने मसलकों को छोड़कर ऐसी शख्सियत, ऐसी काबिलियत कि अगर वो एक इशारा कर दे तो उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी काबिलियत, ऐसी शख्सियत। मेरे भाइयों, जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मैदान में उतरे तो उस वक्त तक घर वापस नहीं लौटे जब तक के रूह के अंदर जान रही। क्या हम उन उलमा को भूल जाएंगे? क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी को भूल जाएंगे? क्या शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मदनी को भूल जाएंगे? कहां उन उलमा के बारे में, कहां स्कूलों के अंदर तस्करा होता है? क्या इन लोगों ने हिंदुस्तान को आजादी कराने में शरीक नहीं है? जितना सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जा रहा है, जितना मोतीलाल नेहरू का नाम लिया जा रहा है, जितना महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है, क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बारे में नाम लिया जा रहा है? क्या ये गैर इंसाफ नहीं तो और क्या हो सकता है? इसीलिए मेरे तमाम मदारिस से गुजारिश है, तमाम मकामित से गुजारिश है कि हम अपने उलमा के बारे में हम अपने बच्चों को उजागर करें, हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने गैर का हाथ है उससे कई गुना ज्यादा हमारा हाथ है। खुदा की कसम में भाइयों, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए क्या दो भाई की बंटवारे की लड़ाई थी कि मोतीलाल नेहरू ने आकर के सुलह करा दी, महात्मा गांधी ने आकर के सुलह करा दी और हो गई आजादी? क्या हो गई आजादी? नहीं रे भाइयों, 200 साल तक ये लड़ाई चली है और 90 साल तक उलमाए किराम मुसलमान
भाइयों, उन वाक़यात को सुनकर के दिल दहल जाता है। हजरत मौलाना यहया अली, हजरत मौलाना जाफर अली, हजरत मौलाना शफी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जब वक्त के अंग्रेजों के जो बादशाह था, उन लोगों को कहा कि कल तुम्हें फांसी दी जाएगी, कल तुम्हारे जायदाद को ले लिया जाएगा, तुम्हें लावारिस कर दिया जाएगा, तुम्हारी लाश को तुम्हारी वारिस तक नहीं पहुंचाया जाएगा। मेरे भाइयों, उन जामे शहादत वालों ने सुनिए क्या जवाब देते हैं। उनकी ये बात सुनकर के मुस्कुराने लगे और जब सोचा कि शायद कि ये बात उन्हें समझ में नहीं आया होगा, इस वजह से हंस रहे हैं। मेरे भाइयों, हजरत मौलाना शफी साहब लाहौरी हकीकत में मेरे भाइयों अल्लाह के लिए कुर्बानी दे दिए। वाक़अतन ये कबूलियत की दलील है कि जान जा रही है, दिल के अंदर भाई के दाने के बराबर खौफ नहीं। आज हमारे सामने एक मामूली सा कोई जानवर आ जाए, हम भागते हैं, बिल्कुल जान जाने वाली है, और उनका हुक्म तो गोया के हो ही गया। अगर कह दिया कि फांसी तो फांसी, कह दिया कि कत्ल तो कत्ल, उनका हुक्म तो ऐसे ही हुआ करता था। कह दिया कि तुम्हारे लाशों को नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी वारिसीन में तुम्हारे माल जायदाद जितने सब के सब ले लिया जाएगा। भाइयों, कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं कि तुम कल मुझे फांसी के फंदे में चढ़ाओगे, मेरे जायदाद को हड़प लोगे, मेरी जायदाद को ले लोगे और मेरी लाश को तुम हमारे वारिसीन में से नहीं दोगे। भाइयों, कहने लगे कि ए वक्त के जालिम हुक्मरान, तुझे क्या मालूम कि शहादत की लज्जत क्या होती है? अरे तुझे मालूम क्या है कि खुदा के पास हमारे लिए क्या मुंतज़िर है? रूह हमारे लिए मुंतज़िर है। ये रूह क्या चीज है? ये रूह चल जाएगी तो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। हमें तो इस बात से खुशी है कि हमारी रूहों के लिए पूरे मुंतज़िर है कि आए हम उसका इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जान दे दी पर बिके नहीं, जान दे दिए बिके नहीं। मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अंग्रेजों से इस कदर नफरत कि अगर किसी अंग्रेज से मुसाफा कर लेते, अगर किसी अंग्रेज से हाथ मिला लेते तो उस वक्त तक हजरत किसी चीज के ऊपर हाथ ना लगाते जब तक कि वो हाथ को वॉश ना कर ले, धो ना ले। भाइयों, इस कदर नफरत खुद वक्त के जो जनरल थे, वक्त के जो हुक्मरान थे, कहने पर मजबूर हो गए कि अगर महमूदुल हसन को जला दिया जाए, अगर उसकी राख को सूंघा जाए तो अंग्रेज की बू आएगी उससे। कहने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों? अच्छा, एक बात है कि आखिर उन लोगों ने हिंदुस्तान को क्यों आजाद कराया? हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद अपने ऊपर फख्र करो कि हम उलमाए देवबंद के मानने वाले हैं। भाइयों, उलमाए देवबंद जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, इससे ज्यादा किसी मसलक वालों ने कोई नहीं दिया इतनी कुर्बानी। उलमाए देवबंद एक ऐसा किला है जिसको हिलाया क़यामत तक कोई नहीं हिला सकता है। उलमाए देवबंद के भाइयों, इसीलिए हिंदुस्तान को आजाद कराने में मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को जब उनकी लाश को लाया गया और जब उनको गुस्ल दिया गया तो गुस्ल देते वक्त उनके पीठ के ऊपर देखा जा रहा है कि गोश्त नाम के कुछ है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। उस वक्त उनके खादिम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, उनके मानने चाहने वाले कहने लगे कि आखिर हजरत के साथ क्या हुआ था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को जैसे ही पूछने वालों ने पूछा कि हजरत के साथ ये क्या हुआ, तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के आंखों से आंसू जारी हो गया और कहने लगे कि ए
महमूद हसन को मानने वालों, तुम्हें क्या मालूम कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और इस हिंदुस्तान के सामने, अंग्रेजों के सामने न झुकने के लिए हजरत ने क्या नहीं कुर्बानी दी है। लोहे को गर्म करके उनके पीठों में दागा जा रहा था, फिर भी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और अंग्रेजों से ना बिकने के लिए, उनके राह में ना चलने के लिए इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त कर लिए, फिर भी उनके गुलाम नहीं बने मेरे भाइयों। मगर आज अफसोस, सद अफसोस हो रहा है कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद क्या हमारा हक हमें मिल रहा है? क्या हिंदुस्तान में जो मुसलमान का हक होना चाहिए, एक मुसलमान का जो हक होना चाहिए, क्या मुसलमान को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों। आज 26 जनवरी के अंदर इसी तारीख में कायदा कानून बनाया गया था कि जिस तरह हिंदुस्तान का जो उसूल ज़ाब्ता है इसी तरह चलेंगे, मगर ये उसूल ज़ाब्ता आज उनका मलिया मेज कर दिया जा रहा है। उनको उस कायदा कानून को नहीं माना जा रहा है। क्या हमारे उलमा ने इसीलिए हिंदुस्तान को आजाद कराया था? क्या ख्वाहिश थी उनकी? क्यों आजाद कराए? कोई पूछे तो सही कि आखिर मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद बदनी, मौलाना शफी साहब लाहौरी, मौलाना यहया अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, उन लोगों ने आखिर हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतनी कुर्बानी क्यों दी? क्यों नहीं हम सवाल करते हैं? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं ढूंढते हैं? मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, बहुत आसान है इस सवाल का जवाब। वो जवाब है कुरान और अहादीस की हिफाजत, कुरान और अहादीस की तहफ्फुज़। कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज जालिम अगर हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया तो हमारे कुरान का नेस्त नाबूद कर देंगे, हमारी अहादीस को मलिया मेज कर देंगे, अल्लाह के रसूल के हुक्म को हिंदुस्तान में चलने नहीं देंगे। इसी वजह से उलमाए देवबंद ने पूरी ताकत व कुव्वत के साथ कहा कि हम मर जाएंगे मगर कुरान और हदीस को हिंदुस्तान से मिटने नहीं देंगे। आज हकीकत में उनका कितना बड़ा एहसान है कि आज हिंदुस्तान में कुरान और हदीस की तालीम हो रही है। कुरान और हदीस की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। हकीकत में चलाने वाली जात खुदा है मगर जरिया बनाने वाली जात भी अल्लाह है। उन लोगों को जरिया बनाया, आज उन लोगों के जरिए की वजह से आज हम शान और शौकत से बयान करते हैं, सुनते हैं। आज सरों में टोपी है, आज हम कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे तो हमारे लिए आज़ादी है। आज अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत होती तो क्या आपको लगता है कि इस तरह शान और शौकत से हम बैठ पाते? नहीं पाते। हकीकत में भाइयों, उलमाए देवबंद ने किसी तख्त के लिए नहीं, किसी कुर्सी इक़्तिदार के लिए नहीं, अपने हुकूमत चलाने के लिए नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अगर लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ कुरान और हदीस की तहफ्फुज़ के लिए, कुरान और हदीस को बचाने के लिए, ताकि कुरान और हदीस की हिफाजत हिंदुस्तान के अंदर हो जाए। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान को जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेरा, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त के बादशाह, वक्त के लीडर, वक्त के हुकूमत के बेहतरीन जाबाज टीपू सुल्तान, कौन नहीं जानता। भाइयों, जब अंग्रेज के सामने खड़े हो गए, अंग्रेज के सामने डट गए तो क्या कहने लगा अंग्रेज कि ये वो पहाड़ है, ये वो दीवार है कि अगर जब तक टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में रहेगा हमारी हुकूमत कायम कभी नहीं हो सकती। वो है टीपू सुल्तान। जब उनको साजिश
याद कर देते हैं। जब टीपू सुल्तान चला गया तो टीपू सुल्तान की जगह कौन आया मेरे भाइयों? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे, बड़े साहिबजादे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जब देखा कि हिंदुस्तान में अब कोई ताकत है ही नहीं, कोई ताकत नहीं है जो अंग्रेजों का मुकाबला करे, तो ये अल्लाह का वली शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कदम उठाया और उलमा से मुखातब होकर के कहे, मुसलमानों से मुखातब होकर के कहे कि हिंदुस्तान की हिफाजत जरूरी है। हिंदुस्तान में कुरान और अहादीस के तहफ्फुज़ के लिए जिहाद हमारे ऊपर फर्ज है, जिहाद हमारे ऊपर फर्ज है। मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा देना शुरू किया और जिहाद का फतवा देते रहे, यहाँ तक के भाइयों हिंदुस्तान आजाद हो गया। कितनी कुर्बानियां दी है उन उलमा ने। आज उन लोगों के नाम लेवा कहाँ है, कहाँ चले गए आज? इसीलिए मेरे भाइयों स्कूलों में जिस तरह सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी उनके हैं, मैं बुरा नहीं मानता, वो अपना नाम ले, अच्छी बात है। उनके साथ साथ हक ये बनता है कि हमारे उलमा के नाम भी लिया जाए, ये इंसाफ की बात है। और आज के कायदे के मुताबिक 26 जनवरी के अंदर जो कायदा कानून बनाया था, उस कायदे के मुताबिक उन उलमा का तज़किरा, उन उलमा के शान के मुताबिक नजराने अक़ीदत पेश करना बनता है। इसीलिए मेरे भाइयों हम मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में इतना ही हक रखते हैं जिस तरह और धर्म के लोग जिस तरह इस हिंदुस्तान में हक रखता है। इसीलिए मेरे भाइयों किसी के बाप का जागे हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान आजाद है और हम सब आजाद हैं। इसीलिए मेरे भाइयों हम सब उन उलमा किराम के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें जिनकी बदौलत आज हम तक कुरान और हदीस सही सालिम पहुंचे और आज हम इस शान शौकत से यहाँ बैठे हुए। इसीलिए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उन लोगों को, अल्लाह ताला उनके शायान शान जन्नत में जगह नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।